नमस्कार छात्रों, मैं संगीता बिल्ला सेंट जोसेफ एकेडमी की हिंदी अध्यापिका हूँ। आज मैं आपको कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण पुस्तक उद्बोधन के पाठ 4 शब्द रचना उपसर्ग पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि शब्द किसे कहते हैं और किस प्रकार हम शब्द रच सकते हैं, आज हम इस नई वीडियो में देखेंगे। विभिन्न उपसर्गों के द्वारा हम नए शब्दों की रचना करना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं आज के पाठ पर। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 शब्द रचना उपसर्ग अर्थात प्रीफिक्स। प्रीफिक्स या उपसर्ग अर्थात किसी भी शब्द के आरंभ में जुड़ने वाले शब्दांश। उपसर्ग को हम दिए गए उदाहरणों को पढ़कर समझेंगे। तो सबसे पहले हम दिए गए उदाहरण पढ़ते हैं। पढ़ो और समझो। पहला उदाहरण, उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। दुर्घटना में कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। पढ़ लिख कर हम अज्ञान के अंधकार को दूर कर सकते हैं। आप सपरिवार आमंत्रित हैं। इन वाक्यों में रंगीन शब्द शब्दांशों से जुड़कर बने हैं। यह शब्दांश और शब्द निम्न प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उपवन में उप उपसर्ग है, वन शब्द है। अज्ञान में अ उपसर्ग है, ज्ञान शब्द है। दुर्घटना में दुर उपसर्ग है, घटना शब्द है। सपरिवार में स उपसर्ग है, परिवार शब्द है। इस तरह ये रेखांकित शब्दांश मूल शब्दों के साथ जुड़े हुए हैं। यही उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ है निकट और सर्ग का अर्थ है सृष्टि। व्याकरण की दृष्टि से उपसर्ग का अर्थ है निकट लगकर नया शब्द बनाना, अर्थात पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करना। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। जैसे अभी हमने उदाहरण पढ़े थे, उपवन, अज्ञान, दुर्घटना, सपरिवार। इनमें उप, अ, दुर, स उपसर्ग हैं जो शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला रहे हैं। इस प्रकार हम यह समझ पाते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। ये मूल शब्द से पहले लगे हुए हैं और शब्द के अर्थ को बदल रहे हैं, इसलिए इन शब्दांशों को उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, तत्सम उपसर्ग अर्थात संस्कृत के उपसर्ग। ऐसे उपसर्ग जो संस्कृत से हिंदी भाषा में आ गए हैं, वे तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। तत्सम का अर्थ हम पहले पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं।
तत्सम का अर्थ है तत् प्लस सम, उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के से जो भी शब्दांश जैसे के वैसे हिंदी भाषा में आ गए हैं तो उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। इसलिए क्योंकि ये उपसर्ग संस्कृत भाषा से आए हैं, इसलिए इन उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग कहते हैं। दूसरा है तद्भव उपसर्ग। वे उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से तो लिए गए हैं लेकिन हिंदी में आकर उनका रूप बदल गया है। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं लेकिन हिंदी में आकर उनका रूप बदल जाता है। इसी प्रकार के उपसर्ग हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं किंतु हिंदी में आकर उनका रूप बदल गया है। इसी कारण इन्हें तद्भव उपसर्ग कहा जाता है। अब तीसरा है आगत उपसर्ग। आगत मीन्स अन्य भाषाओं से आए हुए उपसर्ग। उर्दू भाषा से आए हुए उपसर्ग जो कि आपके पाठ में दिए गए हैं। और भी अन्य भाषाओं से उपसर्ग आ सकते हैं लेकिन फिलहाल आपके पाठ में उर्दू भाषा के उपसर्ग हैं। जो उर्दू भाषा के उपसर्ग हैं वे आगत उपसर्ग कहलाते हैं। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न उपसर्ग दिए गए हैं और उनके अर्थ और उनसे बने शब्द बताए गए हैं। पहला है हमारा तत्सम उपसर्ग जो है संस्कृत के उपसर्ग। तो पहला उपसर्ग है परा, जिसका अर्थ है विपरीत, नाश। निर्मित शब्द पराचय, पराधीन, परामर्श। उप अर्थ है छोटा, निकट। निर्मित शब्द उपकार, उपवन, उपयोग। अनु उपसर्ग अर्थ है समान, पीछे। निर्मित शब्द है अनुसार, अनुकरण, अनुभव। अगला उपसर्ग है अ, जिसका अर्थ है नहीं। निर्मित शब्द है अभाव, अज्ञान, अहिंसा, अमर। फिर है अप, जिसका अर्थ है हीन, बुरा। निर्मित शब्द है अपमान, अपयश, अपव्यय। आ उपसर्ग जिसका अर्थ है तक, पूर्ण। निर्मित शब्द है आगमन, आजन, आचरण। दुर अर्थ है बुरा। निर्मित शब्द है दुर्घटना, दुराचार, दुर्बल। निस जिसका अर्थ है निषेध, रहित। निर्मित शब्द है निश्चय, निष्कपट, निश्चल। अगला उपसर्ग है अभी, जिसका अर्थ है चारों ओर समान। निर्मित शब्द है अभिमान, अभियोग, अभिशाप। अधि उपसर्ग जिसका अर्थ है ऊंचे, श्रेष्ठ। निर्मित शब्द है अधिकार, अध्ययन, अध्यादेश। फिर है अति। अति उपसर्ग का अर्थ है बहुत अधिक। निर्मित शब्द है अत्याचार, अत्यधिक, अत्यंत। प्र उपसर्ग जिसका अर्थ है अधिक, आगे। निर्मित शब्द है प्रकार, प्रयोग, प्रश्न, प्रबल। परि उपसर्ग जिसका अर्थ है चारों ओर। निर्मित शब्द है परिणाम, परिवर्तन, परिपूर्ण। नी उपसर्ग जिसका अर्थ है नीचे, निषेध।
जिससे निर्मित शब्द हैं निचला, निबंध, निवास, निषेध। तो अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा भेद, तद्भव उपसर्ग, जो कि हिंदी के उपसर्ग हैं। उपसर्ग है अन, जिसका अर्थ है अभाव, निषेध। निर्मित शब्द है अनपढ़, अनमोल, अनुचित। अध, जिसका अर्थ है आधा, अधमरा, अधकचरा, अधपका। पर का अर्थ है पराया, दूसरा। निर्मित शब्द हैं परोपकार, परलोक, परदेश। दू, जिसका अर्थ है दो। निर्मित शब्द हैं दुगुना, दुभाषिया। अब उपसर्ग का अर्थ है हीन, रहित। निर्मित शब्द हैं अवकाश, अवशेष, अवगुण। भर उपसर्ग, जिसका अर्थ है भरा हुआ, भरपेट, भरपूर, भरमार। स उपसर्ग, जिसका अर्थ है सहित, सपरिवार, सकल, सगुण। उन उपसर्ग, जिसका अर्थ है कम। निर्मित शब्द हैं 29, 19, 49। क उपसर्ग, जिसका अर्थ है बुरा। निर्मित शब्द हैं कपूत। तो अब पढ़ेंगे इसका तीसरा भेद, आगत उपसर्ग। उर्दू भाषा से लिए गए उपसर्ग हैं। पहला उपसर्ग है ना, जिसका अर्थ है अभाव, ना समझ, ना मर्द, ना पसंद। ना उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं। दूसरा उपसर्ग है हम, जिसका अर्थ है आप में, साथ। निर्मित शब्द हैं हम सफर, हमराज, हमदर्द। गैर, जिसका अर्थ है अभाव। निर्मित शब्द हैं गैर कानूनी, गैर हाजिर। बे उपसर्ग का अर्थ है बिना, जिसका निर्मित शब्द है बेशक, बेनजीर, बेवफा, बेहोश। बा, जिसका अर्थ है के साथ। निर्मित शब्द हैं बावजूद, बाकायदा। दर, जिसका अर्थ है में। निर्मित शब्द हैं दरअसल, दरमियान, दरकार। खुश, जिसका अर्थ है अच्छा। निर्मित शब्द हैं खुशबू, खुशकिस्मत, खुशखबरी। अगला उपसर्ग है कम, जिसका अर्थ है थोड़ा। निर्मित शब्द हैं कमजोर, कमबख्त, कमसिन। अगला उपसर्ग है ला, जिसका अर्थ है बिना। निर्मित शब्द हैं लाइलाज, लाजवाब, लापता। बद, जिसका अर्थ है बुरा। निर्मित शब्द हैं बदसूरत, बदनसीब, बदतमीज। अगला उपसर्ग है सर, जिसका अर्थ है मुख्य। निर्मित शब्द हैं सरदार, सरपंच, सरकार, सरताज। अगला उपसर्ग है हर, जिसका अर्थ है प्रत्येक। निर्मित शब्द हैं हर दिल, हर हाल, हर एक। तो इस प्रकार हमने तीनों भेद पढ़ लिए हैं। तत्सम शब्द में आएंगे संस्कृत के उपसर्ग, तद्भव में हिंदी के, और आगत में उर्दू भाषा के उपसर्ग। अब हम इसी पाठ को दोहराने के लिए याद रखने योग्य बातें पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है, वे शब्द जो मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ पर शब्दांश, उपसर्ग जो है शब्दांश। दूसरा है, उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि
ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, अधूरे हैं। ये शब्दांश जो उपसर्ग हैं ये अपने आप में अधूरे हैं। जब ये शब्द के साथ जुड़ते हैं तभी ये सार्थक बनते हैं। तीसरा पॉइंट है, उपसर्ग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जो हमने अभी पढ़ा। पहला तत्सम उपसर्ग, दूसरा तद्भव उपसर्ग, तीसरा आगत उपसर्ग। तो इसी के साथ मैं अपना पाठ यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।